हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज, जिसे 520 ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर गवर्नर एल्बर्ट डी रोसेलिनी ब्रिज, वाशिंगटन स्टेट रूट 520 को सिएटल से लेक वाशिंगटन के पूर्वी उपनगरों तक ले जाता है। 7,710 फुट लंबा, 2,350 मीटर फ्लोटिंग स्पैन दुनिया का सबसे लंबा फ्लोटिंग ब्रिज है। साथ ही इसके मध्य बिंदु पर दुनिया का सबसे चौड़ा 116 फीट 35 मीटर है। फ्लोटिंग सेक्शन 11 अप्रैल 2016 तक दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल था, जब इसका प्रतिस्थापन 130 फीट 40 मीटर से अधिक हो गया। पुल का नाम एवरग्रीन पॉइंट के लिए रखा गया था, जो ए-7 520 को पार करने वाले 3 छोटे ईस्ट साइड प्रायद्वीपों में से सबसे पश्चिमी है। 1988 में इसका नाम बदलकर राज्य के 15वें गवर्नर एल्बर्ट डी रोसेलिनी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसके निर्माण की वकालत की थी। यह दुनिया का सबसे चौड़ा तैरता हुआ पुल भी है। पानी की सतह के नीचे 58.3 इंच मोटी स्टील केबल से जुड़ी झील के तल तक पोंटून को सुरक्षित करते हैं। पूर्ण पुल के साथ एक पोंटून संरचना को एक निश्चित पुल की तुलना में अधिक व्यावहारिक माना जाता था, क्योंकि वाशिंगटन झील के बीच में 200 फीट गहरा होने के कारण इसके नीचे 200 फीट नर्म गाद थी। इसलिए एक निलंबन पुल की नींव बनाना एक बहुत ही महंगा और जटिल प्रयास होता। पानी पर 77 कंक्रीट पोंटून तैरते हैं, जिनमें से सबसे बड़े 75 फीट चौड़े और 360 फीट लंबे हैं। कंक्रीट के बड़े पैमाने पर तैरते हुए टुकड़ों से पुल बनाने का विचार पागलपन लग सकता है, लेकिन प्रत्येक पोंटून में एक जलरोधी कंपार्टमेंट होता है। किसी भी लीक का पता लगाने के लिए दूर से निगरानी की जाती है। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में सबसे लंबा और सबसे चौड़ा फ्लोटिंग ब्रिज बनाना सस्ता नहीं है। एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज की कुल निर्माण लागत $4.5 बिलियन से अधिक थी। फैक्ट नंबर 2, चीन में समुद्र पर बना दुनिया का सबसे लंबा पुल हांगकांग झुहेई मकाओ ब्रिज 1918 में आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया। 55 किलोमीटर लंबा यह पुल हांगकांग को चीन के मकाओ और झुहेई शहर से जोड़ेगा। साउथ चाइना सी में दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बना रहा है। 55 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का नाम हांगकांग मकाओ झुहाई सी ब्रिज है। इससे पर्ल रिवर डेल्टा पर स्थित इन 3 बड़े शहरों की दूरी 4 घंटे से घटकर 30 मिनट रह जाएगी। 7 साल से बन रहे इस पुल पर 2018 में ट्रैफिक शुरू हो गया है। इसे बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 4.2 लाख टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। साथ ही इलाके के 2 सबसे बड़े आर्थिक शहर गुआंगझू और शेनझेन को एक और कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हालांकि ये दोनों शहर हांगकांग से सड़क, रेल, जल और हवाई मार्ग से पहले से ही जुड़े हुए हैं। पर्ल रिवर डेल्टा दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। जहां हांगकांग दुनिया का 6ठा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, वहीं कैसीनो के शहर मकाओ में हर साल 3 करोड़ सैलानी आते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 4.2 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतनी स्टील से 60 एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस ब्रिज का निर्माण 7 साल से चल रहा है। इस दौरान 10 मजदूरों की काम के दौरान मौत हुई और 600 जख्मी हुए। मरने वालों में 3 ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर भी हैं। इस ब्रिज के निर्माण में 10,000 मजदूरों ने काम किया और यह ब्रिज 8 रिएक्टर तीव्रता के भूकंप में भी टिका रहेगा एवं 300 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान भी झेल लेगा और 3 लाख टन वजनी जहाज भी टकरा जाए, तब भी ब्रिज खड़ा रहेगा। और इस 6 लेन वाले ब्रिज की चौड़ाई 106 फीट है। यह ब्रिज वाई शेप में बनाया गया है। यह पुल 6 लेन का है और इसका कुछ हिस्सा सुरंगनुमा है। यह 22.9 किलोमीटर समुद्र के ऊपर तो 6.7 किलोमीटर सुरंग से होकर गुजरता है। इस सुरंग की गहराई 4.4 मीटर है।
30,000 वाहनों की रोजाना आवाजाही और वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर तक होगी और 120 साल इस ब्रिज की उम्र होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ब्रिज पर 550 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ब्रिज में दूषित पानी को साफ करने वाला प्लांट भी लगाया गया है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में रिप्ले के 29 संग्रहालयों में से किसी एक पर जाएं और सैकड़ों असामान्य कलाकृतियों को देखें और अद्भुत इंटरैक्टिव के साथ हाथ मिलाएं। थीम वाली दीर्घाओं, वयस्कों और बच्चों के माध्यम से उद्यम करना जिज्ञासाओं, अविश्वसनीय कला, जानवरों की विषमताओं, पॉप संस्कृति यादगार, इंटरैक्टिव गेम और लोगों और स्थानीय कहानियों में डूब जाएगा, जिन पर विश्वास करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन निर्विवाद रूप से सच है। रिप्लेज बिलीव इट और नॉट रॉबर्ट रिप्ले द्वारा स्थापित एक अमेरिकी फ्रेंचाइजी है। 1918 में एक दैनिक समाचार पत्र कार्टून की नींव पर निर्मित जो आज भी चल रहा है। रिप्ले परिवार मनोरंजन में एक विश्व नेता बन गया है। रिप्ले की दुनिया से परे इस पर विश्वास करें या न करें, जो विचित्र घटनाओं और वस्तुओं में इतनी अजीब और असामान्य है कि पाठक दावों पर सवाल उठा सकते हैं। मूल रूप से एक समाचार पत्र पैनल, बिलीव इट या नॉट फीचर लोकप्रिय साबित हुआ और बाद में इसे रेडियो, टेलीविजन, कॉमिक पुस्तकों, संग्रहालयों की एक श्रृंखला और एक पुस्तक श्रृंखला सहित कई प्रकार के प्रारूपों में रूपांतरित किया गया। रिप्ले संग्रह में 20,000 तस्वीरें, 30,000 कलाकृतियां और 1 लाख से अधिक कार्टून पैनल शामिल हैं। 80 से अधिक आकर्षणों के साथ ऑरलैंडो, फ्लोरिडा स्थित रिप्ले एंटरटेनमेंट इंक, जिम पैटिसन समूह का एक प्रभाग, एक कनाडाई वैश्विक कंपनी है जिसकी वार्षिक उपस्थिति 12 मिलियन से अधिक मेहमानों की है। रिप्ले एंटरटेनमेंट के प्रकाशन और प्रसारण विभाग सिंडिकेटेड टीवी श्रृंखला, अखबार, कार्टून पैनल, किताबें, पोस्टर और गेम सहित कई परियोजनाओं की देखरेख करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के ब्लूमसबरी क्षेत्र में स्थित मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक सार्वजनिक संग्रहालय है। 8 मिलियन रचनात्मक कार्यों का इसका स्थायी संग्रह अस्तित्व में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक है। यह मानव संस्कृति की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की कहानी का दस्तावेजीकरण करता है। ब्रिटिश संग्रहालय दुनिया का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय था। ब्रिटिश म्यूजियम, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है, दुनिया के सबसे महान मानवीय इतिहास और सभ्यता के संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से अधिक वस्तुएं हैं जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं और मनुष्य जाति की शुरुआत से आज तक की संस्कृति की झलकें दिखाती हैं। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना 1753 में हुई थी, जो काफी हद तक एक एंग्लो आयरिश चिकित्सक और वैज्ञानिक सर हंस स्लोएन के संग्रह पर आधारित थी। संग्रहालय पहली बार 15 जनवरी 1759 को मॉन्टगू हाउस में, वर्तमान भवन की साइट पर जनता के लिए खोला गया और अगले 250 वर्षों में संग्रहालय का विस्तार काफी हद तक ब्रिटिश उपनिवेश का परिणाम था और इसके परिणामस्वरूप कई शाखा संस्थानों या स्वतंत्र सहायक कंपनियों का निर्माण हुआ, जिनमें से पहला 1881 में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय था। इस संग्रहालय में कुछ वस्तुओं पर विवाद है, जिनमें विशेष रूप से ग्रीक एल्गिन मार्बल और मिस्र के रोसेटा स्टोन के कारण अंतर्राष्ट्रीय विवादों का विषय बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, क्रोएशियाई गोताखोर ने पानी के भीतर 24 मिनट 33 सेकंड तक अपनी सांस रोककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। 54 साल के बुदिमीर बुडासोबात ने ये साहसिक कारनामा करते हुए अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सोबात पहले से ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं, लेकिन साल 2021 में वह 24 मिनट और 33 सेकंड तक अपनी सांस पानी के भीतर रोकने में कामयाब रहे। उन्होंने सिस्क शहर में एक स्विमिंग पूल में अपना नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस दौरान उनकी निगरानी के लिए डॉक्टरों, पत्रकारों और समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व बॉडी बिल्डर सोबात ने अपने बॉडी बिल्डिंग के जुनून को दूर कर स्टैटिक डाइविंग को गले लगा लिया था और जल्द ही वो दुनिया के टॉप 10 डाइवर्स में से एक बन गए।
खासतौर पर इंसान के दिमाग के लिए, जिसे पानी के अंदर ऑक्सीजन का सामान्य स्तर नहीं मिलता है। बता दें कि 18 मिनट के बाद सोबात को भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कई तरह की परेशानी आने लगी थी। उन्होंने इससे पहले 3 साल पूर्व 24 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोककर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में कई अजीबोगरीब लोग और उनके अनोखे किस्से सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही कई लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसे कई अजीबोगरीब काम कर जाते हैं जिसे करने के बारे में शायद हर इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही एक महिला ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने इस अनोखे कारनामे के चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसा ही एक कारनामा ज़ोई एलिस नाम की महिला ने किया है, जिन्होंने अपनी जीभ से पंखा रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की ज़ोई एलिस को ऐसा करते देख लोगों की आंखें फटी रह गईं। कई लोगों को ये भी डर लगा कि कहीं ऐसा करते हुए उनकी जीभ ना कट जाए। ज़ोई एलिस ने इटली में ये रिकॉर्ड बनाया, जहां उन्होंने तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड्स को अपनी जीभ से रोक दिया। उन्होंने कई पंखों को ऐसे ही रोका और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फैन को जीभ से रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड अपने आप में अनोखा होने के साथ साथ खतरनाक भी है। फैक्ट नंबर 7, सबसे छोटे कद के बॉडी बिल्डर। कद का छोटा या बड़ा होना इंसान के हौसले पर भारी नहीं पड़ सकता। ये बात साबित की है भारतीय बॉडी बिल्डर प्रतीक विठल मोहिते ने। 26 साल के प्रतीक विठल मोहिते को शरीर से कुदरत ने भले ही परफेक्ट न बनाया हो, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया और बन गए दुनिया के वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट बॉडी बिल्डर, सबसे छोटे बॉडी बिल्डर। 3 फीट 4 इंच के प्रतीक विठल मोहिते ने अपनी कमी को मजबूती बनाया और दुनिया भर में मशहूर हो गए। कभी इस छोटी हाइट की वजह से लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को मजबूती बनाया और दुनिया भर में मशहूर हो गए। प्रतीक ने मन में ठान लिया था कि वे कुछ करके दिखाएंगे और अपने मामा को देखकर वर्कआउट करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक ने 16 साल की उम्र से ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र के रहने वाले प्रतीक विठल मोहिते एक हेल्दी नाश्ता के साथ स्पेशल डाइट फूड जरूर शामिल करते हैं। साथ ही दोपहर में वो 2 घंटे जिम भी जाते हैं। उन्होंने अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में बनाने के लिए सोचा और अपना सपना भी पूरा किया। फैक्ट नंबर 8, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए बरसों प्रैक्टिस करते हैं, कई तरह के त्याग करते हैं और फिर जब वे रिकॉर्ड बना लेते हैं तो रातों रात दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके बन जाने के बाद भी व्यक्ति को रोज जतन करने पड़ते हैं। इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2018 एडिशन में शुमार कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स के बारे में। बेनी हार्लेम, लॉस एंजल्स, अमेरिका का हाई टॉप फेड यानी बालों का सबसे ऊंचा घोंसला है। 52 सेंटीमीटर के इस घोंसले को बनाए रखने के लिए उन्हें रोज 2 घंटे बालों को स्टाइल देनी पड़ती है और दरवाजे से गुजरते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, वरना 2 घंटों की मेहनत बर्बाद भी हो सकती है। बेनी 2016 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने बेटी के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया था। फैक्ट नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में रहने वाले नेविले शार्प अब धरती के वो शख्स बन चुके हैं जिनकी डकार पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उनकी 112.4 डेसिबल वाली डकार की आवाज किसी इलेक्ट्रिक ड्रिल से भी ज्यादा तेज हो सकती है, या फिर इसकी तुलना ट्रोम्बोन या तुरही की आवाज से की जा सकती है।
ये हैरतअंगेज और अजीबोगरीब कारनामा किया ऑस्ट्रेलिया के नेवल शार्प ने, जिन्हें दुनिया में अब सबसे तेज डकार लाउडेस्ट बर्प वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने वाले शख्स के तौर पर नई पहचान मिली है। नेविल जब 6 साल के थे तब उसकी बड़ी बहन सैंडी हंट तेज डकार लेती थी। उन्होंने नहीं नेविल को जोर से यानी तेज डकार लेना सिखाया था। तब से वह अपने डकार लेने की कला में लगातार निखार ला रहे थे और इसी की बदौलत उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, जिसकी अब हर ओर तारीफ हो रही है। अब वे 45 साल के हैं और वे डकारने का टेस्ट करते रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर इस अजीबोगरीब रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था और अब वे वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। फैक्ट नंबर 10, 7 सेकंड में पहने 10 मास्क। कोरोना महामारी कोरोना वायरस एपिडेमिक के दस्तक देने के बाद अब मास्क पहनना हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब हमें रोजाना मास्क लगाने के लिए कहा गया तो हम में से तमाम लोग ऐसे भी थे जो इससे काफी देर तक स्ट्रगल करते रहते थे। सही तरह से मास्क पहनने का तरीका अब भी शायद कुछ लोगों को पता नहीं हो। ऐसे में किसी शख्स को अगर एक मास्क पहनने में 1 सेकंड भी न लगे तो ये कमाल की बात है ना। जॉर्ज पील नाम के इस शख्स ने 7.35 सेकंड्स में जिस तरह 10 सर्जिकल मास्क पहने वो अनोखा था। जॉर्ज पील नाम के शख्स ने यहीं से लगाया दिमाग और अपने लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री का रास्ता तैयार कर लिया। उन्होंने सर्जिकल मास्क फास्टेस्ट वेयरिंग सर्जिकल मास्क को चेहरे पर लगाने की ऐसी प्रैक्टिस की है कि वो कुछ ही सेकंड्स में फटाफट कई मास्क अपने कानों पर चढ़ा लेते हैं। इसी सिलसिले में उन्हें महज 7.35 सेकंड्स के भीतर अपने चेहरे पर 10 मास्क लगाए और विश्व रिकॉर्ड बनाने वालों एंट्री इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।